तो यहाँ देखो एक ग्राफ बना हुआ है जो कि है वीटी ग्राफ। यहाँ पर एक बॉडी है जो इस पॉइंट से ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक जा रही है, इतना उसका मोशन है। जब वो ए पॉइंट पे थी तो उसकी वेलोसिटी थी यू। यू माने हम लोग हमेशा यू को क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। वी उसकी जब वो पॉइंट बी पे पहुंची तब उसकी वेलोसिटी बनी वी, ठीक है, इन टाइम टी, और उसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी किया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। जैसा कि हम लोग वहाँ पर भी काइनेमेटिकल इक्वेशन जब पहला निकालते थे तो हम लोग किससे शुरुआत कर रहे थे उस समय, एक्सेलरेशन के डेफिनेशन से। तो यहाँ पर भी बच्चों वही होगा। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ चेंज इन वेलोसिटी कैसे होगा, v माइनस यू। यहाँ v कितना है, bd इतना, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ, या फिर अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी bd माइनस v माइनस क्या है u, तो ao या फिर cd, ao अपॉन टाइम। टाइम कितना लगा उस बॉडी को, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा टाइम लगा, अपॉन od, ठीक है। तो यहाँ पर BD क्या है बच्चों, V माइनस AO क्या है, U अपॉन T, ठीक है। ये क्या है, एक्सेलरेशन है। फिर से पिछली बार की तरह हम क्या करेंगे, AT इक्वल टू V माइनस यू, रीअरेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, V इक्वल टू यू प्लस AT। वही चीज़ की हमने बस हमने यहाँ पर एक स्टेप और ऐड कर दी ग्राफ के कारण। आप लोगों को एग्जाम में जब आप लोग लिखोगे आंसर तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सारी चीज़ें पहले तो स्पेसिफाई करनी है, यू क्या है, वी क्या है, टी क्या है, सब कुछ आप लोगों को बताना है, कहानी इसके पीछे की जो हम लोगों ने पहले स्टडी की है। उसके बाद आप लोगों को ये सब डेरिवेशन लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन की। अब बच्चों यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है जो पिछली बार हम लोगों ने स्टडी नहीं की थी। अब यहाँ पर हम लोगों के पास ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, वीटी ग्राफ है। अब जब वीटी ग्राफ होता है और बॉडी मोशन परफॉर्म करती है तो ये जो अंदर का एरिया होता है ना बच्चों, ये पूरा इतना एरिया, इतना, वो क्या देता है तुम लोगों को, वो देता है तुम लोगों को डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू, ठीक है। तो अगर मुझे S पता लगाना है तो मुझे इसके अंदर का एरिया पता लगाना है। तो एक तरीका तो क्या हो सकता है बच्चों कि मैं इस ट्रेपेजियम का, कौन सा ट्रेपेजियम दिख रहा है यहाँ पर, AODB, इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करूँ। ये हो गया पहला वे। दूसरा वे क्या हो सकता है, पहले तो मैं इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करूँ, कौन सा ट्रायंगल, ABC का, और फिर फाइंड आउट करूँ मैं AODC का एरिया। AODC एक रेक्टेंगल दिख रहा है, इन दोनों के एरिया का सम ले लूँ तो मुझे टोटल एरिया का सम मिल जाएगा, बराबर। तो हम लोगों के पास दो तरीके हैं, पहला क्या, पहला ट्रेपेजियम वाला, दूसरा क्या है, ट्रायंगल और रेक्टेंगल वाला। तो पहले हम लोग ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है, AODB। हम लोग क्यों एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं बच्चों, हम लोग एरिया इसलिए फाइंड आउट कर रहे हैं क्योंकि जब भी आपके पास वीटी ग्राफ होता है तो ये जो अंदर वाला पोर्शन होता है ये आप लोगों को देता है डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू, ठीक है। इसलिए हम लोग एरिया फाइंड कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं फाइंड कर रहे, ओके। अब ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों ये वाली जो पैरेलल साइड्स है, पहले तो 1/2, उसके बाद AOBD, AO प्लस BD इंटू OD, ठीक है। दोनों पैरेलल साइड्स जो हैं AO और BD, इन लोगों का सम इंटू हाइट ऑफ ट्रेपेजियम। 1/2 AO की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, U लिख सकती हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकती हूँ।
बी डी की जगह क्या लिख सकती हूँ? अब ये देखो बच्चों, बी डी ये इतनी वैल्यू क्या है, ये v इंटू ओ डी। ओ डी क्या है? ओ डी है t, ठीक है। तो हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू टी। अब बच्चों यहाँ पर मैं t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ। कैसे? यहाँ देख लो तुम, t क्या है? t को अगर मैं उस साइड भेजूँ और a को इस साइड ला लूँ तो क्या आ जाएगा? v माइनस यू अपॉन a आ जाएगा इसी फॉर्मूला से। पहले भी हम लोगों ने ऐसे ही किया था। तो ये कैसे आ सकता है? 1/2 u प्लस वी, और t की जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं? v माइनस यू अपॉन a, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर, यहाँ क्या है? इक्वल टू में s है। अब मैं ये 2 और a को इक्वल टू के उस साइड भेजूंगी। यहाँ ये लोग डिनोमिनेटर में है, वहाँ जाकर न्यूमरेटर में हो जाएंगे। ये चीज़ नई नहीं है, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले इस चीज़ को पढ़ा है। तो ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस ए एस इक्वल टू यू प्लस वी, यू वी माइनस यू, यू प्लस वी। क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये आ गया हमारा दूसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन। ये वाला था पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन बाय ग्राफ। अब बात करते हैं तीसरे काइनेमेटिकल इक्वेशन की। ये था हम लोगों का दूसरा तरीका। तीसरा तरीका बात कर लेते हैं एस को फाइंड आउट करने का। क्या? ट्राइंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो क्या आ जाएगा? हाफ इंटू ए सी इंटू बी सी, प्लस रेक्टेंगल का क्या है? ए ओ इंटू ओ डी। होप आप लोगों को ये बेसिक फॉर्मूलेज पता होंगे। अगर नहीं पता है तो मेरे ये आपको सजेशन रहेगा कि आप इन फॉर्मूलेज को कम से कम याद रख लें, क्योंकि अगर आप लोगों को फॉर्मूला टाइम पे याद नहीं आया ना, डेरिवेशन आपको पूरा आता है बाद में का, लेकिन फॉर्मूला ही याद नहीं आया टाइम पे तो बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग फॉर्मूलाज एकदम बाय हार्ट करने हैं आप लोगों ने। हाफ ए सी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? टी इंटू बी सी की जगह क्या लिख सकती हूँ? अब देखो यहाँ पर बच्चों, बी सी हम लोगों के पास इसका वैल्यू है, बी डी का वैल्यू है। बी डी यानी कितना? V। सी डी यानी कितना? U। लेकिन हम लोगों को बी सी का वैल्यू चाहिए ना, यहाँ पर बी सी का तो वैल्यू है ही नहीं। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? V माइनस यू लिख सकती हूँ इस चीज़ को। V माइनस यू लिख दिया मैंने इस चीज़ को, ठीक है। तो प्लस ए ओ इंटू ओ डी। ए ओ यानी क्या लिख सकती हूँ मैं? ए ओ यू इंटू ओ डी यानी कितना? टी। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। यू टी प्लस हाफ टी इंटू वी माइनस यू आ गया यहाँ पे। अब बच्चों देखो, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का डेफिनेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ से देखो, v माइनस यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं? at लिख सकते हैं क्या? v माइनस यू को हमने at लिखा हुआ है पहले भी। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगी? v माइनस यू की जगह at डाल के देखूँगी। तो क्या आ जाएगा? ut प्लस हाफ t इंटू at। तो ये क्या आ जाएगा? ut प्लस हाफ t इंटू टी, टी स्क्वायर, हाफ a टी स्क्वायर। ये किसका वैल्यू है? s का। तो ये हुआ बच्चों हमारा ग्राफिकल मेथड से थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। बहुत इजी है, हमने पहले भी एक बार स्टडी किया, इसलिए आप लोगों को अभी तो एकदम हलवा लग रहा होगा, एकदम इजी लग रहा होगा। अगर इजी नहीं लग रहा है तो दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ें समझ के लेनी है, ओके बच्चों। क्योंकि अगर आप लोग समझ के नहीं लोगे, लर्न करने के उसमें जाओगे तो आप लोग फंसोगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बच्चों सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन यानी क्या? अभी तक हम लोगों ने चैप्टर में जो भी मोशन के बारे में बात की वो था स्ट्रेट लाइन मोशन। अब हम लोगों को जो बात करनी है बच्चों वो है सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन यानी क्या? अगर कोई एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है
तो उसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि हमारा जो अर्थ है उसके अराउंड सैटेलाइट्स घूम रहे हैं। तुम सपोज कर लो कि ये एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ पर कोई इंसान गाड़ी चला रहा है, या फिर यहाँ पे इस ट्रैक के अराउंड कोई इंसान साइकिल चला रहा है, ओके, या फिर कोई जॉगिंग कर रहा है एक सर्कुलर ट्रैक में। तो ये सारे किस चीज़ के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे बच्चों? सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ओके। अब इसी में एक चीज़ और ऐड करते हैं, अगर उस जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर ट्रैक में, सर्कुलर पाथ में, उसका अगर स्पीड कांस्टेंट रहता है तो क्या हो जाएगा? उसी चीज़ को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका फिर से एग्जाम्पल क्या होगा? सैटेलाइट जो मूव कर रहे हैं, सैटेलाइट तो बहुत ही एकदम एक्यूरेट स्पीड से मूव करता है ना, लेकिन यहाँ पर बच्चों ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट भी रहती है, सपोज करो कि यहाँ पर एक पाथ बना हुआ है सर्कुलर, ये एक रोड है, ऐसी सर्कुलर रोड है, और यहाँ पर मैं गाड़ी चला रही हूँ, ठीक है, और लगातार मेरा ध्यान कहाँ पर है? स्पीडोमीटर पे है, ना 20 के कांटे से कम जा रहा है ना 20 के कांटे से ऊपर जा रहा है, यानी क्या है? मेरी स्पीड कांस्टेंट है थ्रू आउट दिस सर्कुलर पाथ। लेकिन फिर भी मेरी वेलोसिटी हर जगह पे चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है? मैं तो 20 के कांटे पे ही हूँ ना मैं फास्ट जा रही हूँ उससे ज़्यादा, ना मैं कम आ रही हूँ, फिर वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है? वेलोसिटी एक वेक्टर है। क्या हम लोगों ने स्टडी किया था ना स्केलर्स और वेक्टर्स फर्स्ट लेक्चर में? तो स्टूडेंट्स, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, जिसके पास डायरेक्शन भी है। तो भले ही मेरी जो स्पीड है, जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, वो 20 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन हर एक पॉइंट पे मेरा डायरेक्शन क्या है? चेंज हो रहा है। यहाँ पे ऐसे चेंज हो रहा है ना हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन। अगर एक रेक्टेंगुलर एक ये स्क्वायर पाथ है, तो मुझे अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे वापस से एक राउंड कंप्लीट करने के लिए मुझे 4 बार अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी। अगर 6 साइड्स हैं, अगर यहाँ पे देख लो 6 साइड्स का वाला कोई ट्रैक है, तो मुझे 6 बार डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी एक राउंड कंप्लीट करने के लिए। अगर 8 साइड्स हैं किसी ऑब्जेक्ट की, तो मुझे उस चीज़ को वो एक राउंड लेने के लिए मुझे ऑक्टागन का 8 बार मुझे अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं इस जो साइड्स हैं वो बढ़ाती जाऊँ, तो मुझे एंड में एक सर्कुलर ट्रैक मिलेगा, बराबर। यानी मेरी जो वेलोसिटी है वो हर एक पॉइंट पे चेंज होती आएगी। इसलिए भले ही मेरी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहे, लेकिन मेरी वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज होगी। अब यहाँ पर बच्चों एक और चीज़ ध्यान में लो, टाइम पीरियड यानी क्या बच्चों? अगर मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ और मुझे एक चक्कर इस पूरे इतने बड़े गोल का लगाने में लग रहे हैं 10 मिनट, तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 10 मिनट। अगर किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रोसेस का एक पूरा साइकिल करने के लिए जितना टाइम लगता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को पता है कि इसका सरकमफरेंस कैसे आएगा? अगर इसका रेडियस r है तो इसका सरकमफरेंस आएगा 2πr से। तो अगर मुझे कोई स्पीड पूछता है या वेलोसिटी पूछता है तो मैं कैसे दूंगी? 2πr सरकमफरेंस, जितना डिस्टेंस पूरा कवर हुआ है वो कैसे आएगा? सरकमफरेंस से। सरकमफरेंस कैसे आया? 2πr, अगर इसका रेडियस r है तो, अपॉन टाइम पीरियड। अगर मैंने एक बार चक्कर मारा पूरा और किसी ने मुझसे पूछा कि स्पीड कितनी थी भाई, वेलोसिटी कितनी थी, तो कैसे आएगा? 2πr अपॉन t से आएगा। समझ आया बच्चों? सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब स्पीड कांस्टेंट होती है सर्कुलर पाथ में जाते टाइम पे, तो क्या हो जाएगा? वही चीज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन यानी क्या? सिंपली कोई एक बॉडी सर्कुलर ट्रैक में
मोशन परफॉर्म करे तो उसे तुम कहोगे सर्कुलर मोशन, ठीक है। Thanks for watching बच्चों. Do like and share this video. And yes, don't forget to subscribe. Ask you.